अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। धरनों ने जो मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। 70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है। महंगाई कम तरीन सतह पर आने से आम आदमी पर बोझ कम होगा। महंगाई से गरीब आदमी बराह रास्त मुतासर होता है। अब हमने ग्रोथ और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो हो गई है। पाक आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग ज़ीरो हुई। गुज़श्ता हुकूमत में एक मंजिले वज़ीर ने पायलटों की जाली डिग्रियों का बयान दिया। इस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गुज़श्ता दिनों एहतजाज से हिरजानी कैफियत पैदा हुई। शरपसंदों के हमले में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। धरने वाले तोड़फोड़ कर रहे थे और आग लगा रहे थे। एहतजाज खत्म होने से अगले दिन स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमाकारी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमाकारी की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों मुल्कों में जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी से मुताबिक शोबों में इश्तराक जारी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। डी चौक एहतजाज केस पुलिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। उमर अयूब, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा भी शामिल। अदालत ने शिबली, फराज, आरिफ अलवी, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी के भी वारंट जारी कर दिए। कोहसार पुलिस ने मुकदमा नंबर 1032 में बानी पीटीआई समेत 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तिपरा ने वारंट जारी किए। GHQ हमला के 47 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमीन गंडापुर, जरताज गुल, राजा बशारत और दीगर शामिल। अदालत का पुलिस को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए। बानी पीटीआई एहतजाज के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बानी पीटीआई को नए मुकदमात में 16 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। ADC जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। GHQ हमला केस में फर्दर जुर्म फिर आयद ना हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत के दायराकार को चैलेंज कर दिया गया। वकील सफाई ने अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वकील सफाई ने आइंदा 3 समाअतों में 342 का बयान और दलाइल मुकम्मल कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा, आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी अदालत हाजिर होंगी। बानी पीटीआई को पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडरों से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बुशरा बीबी के मावनीन का दावा, बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है कि अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत और उनके मफाद के लिए काम किया। बानी पार्टी क़यादत की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक ना पहुँचाने से मायूस हैं। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के जरिए ही फाइनल कॉल का पैगाम दिया था। बुशरा बीबी के सियासी ज़ायब नहीं। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू की बरतानवी अखबार गार्डियन से गुफ्तगू। 147 हैं जी हमारे, जिसमें से 25 सीरियस इंजर्ड हैं, विद कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, विद फायर आर्म इंजरीज़ हैं। हमारे पास 700 के करीब इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जिनमें के 89 जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगी कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो नेबरिंग कंट्री है या कौन सी है।
मुजाहिरीन में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। डीपीओ अटक का दावा। मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बमों से हमले किए। ब्राजीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर थे। हमारे एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। इनके सरों पर पत्थर मारे गए। हमारे 147 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है। अटक में 700 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 89 अफराद का डेटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। गिरफ्तार 89 अफराद का ताल्लुक मुल्क से है या गैर मुल्क से, जल्द शिनाख्त हो जाएगी। गिरफ्तार मुजाहिरीन के सामान से आंसू गैस शेल, गन्स और गुलेलें निकली। ये तरबियत याफ्ता और हथियारों से लैस थे, जो तेज़ी से पहाड़ों पर नकलो हरकत करते हैं। अटक की हदूद में दहशतगर्दी के 20 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुजाहिरीन से हासिल तस्वीर भी दिखाएं। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को कहा गया कि सब डी चौक पहुंचे। हम सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असेंबली में मामला उठाएं। बानी पीटीआई अडयाला जेल में बिल्कुल ठीक हैं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को बगैर किसी मुकदमे के अडयाला जेल में रखा हुआ है, फौरी रिहाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई का खानदान और हमारी रसाई होनी चाहिए। हमारा धरना एक सोच और जुस्तजू का नाम है। सियासी जुस्तजू हर सतह पर चलती रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। पीटीआई के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया, अब सारी जमात सफाइयाँ दे रही है। पीटीआई को इस्लामाबाद में चढ़ाई पर नाकामी हुई। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई लाशों का प्रोपेगेंडा कर रही है। ये कैसी गोलियां थी जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी। शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। जिला कुरुम में सैकड़ों जाने गई, मगर पीटीआई को कोई फिक्र नहीं। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शरपसंद अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमले किए। पीटीआई ने हर अहम मौके पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। मुर्शीद बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। हिंदुस्तानी हमअसलों के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बात होती है। तर्जुमान का डोनाल्ड ट्रंप की नामजद काबीना के अरकान को धमकियां मिलने के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमेरिका शाम में सियासी अमल के जरिए खाना जंगी का खात्मा चाहता है। ईरान इराक से जंगजुओं के जरिए शामी सदर की हिमायत कर रहा है। लिबनान जंगबंदी को अमेरिका और फ्रांस मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी अरब में वन प्लांट समिट फॉर वाटर में शिरकत करेंगे। वाटर समिट सऊदी अरब, फ्रांस, कजाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होगा। समिट का मकसद आबी वसाइल के इंतजाम के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पानी के मयार को बेहतर बनाने और ज़रिए मुआश पैदा करने के लिए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें और मसरूफियात मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी मामलात पर गौर, पॉलिसी और कानून साजी के मामलात पर बर वक्त मुशावरत का फुक़दान। वादों पर अमल दरामद में नाकामी को हल करने के लिए अहम रुकावटों की निशानदही।
पूरब में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़या हुआ, 177 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। शुरका को पूरब के मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत के लाएअमल से आगाह किया गया। पूरब का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज़ अनासिर लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। मकामी माहिदीन शरपसंद अनासिर की निशानदेही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और इनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक ही किया जाएगा। पूरब के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने के लिए जमा पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगा जल्द ही इलाके का दौरा करेगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर आला KP से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे के अरकान की मुलाकात। मामले के पुरअमन हल की हर मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चैंपियंस ट्रॉफी के निकात का मामला। ICC मीटिंग 5 दिसंबर को होगी। ICC का चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। PCB ने ICC को अपनी शराइत पेश कर दी। भारत के जवाब का इंतजार। पाकिस्तान के सिलेंडर की कहानियां फजूल हैं। सिलेंडर करना होता तो ICC और भारत वक्त ना मांगते। मोहसिन नकवी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। 20 जनवरी 2025 से पहले 7 अक्टूबर के यरगमाली रिहा होने चाहिए। मेरा ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ मुजालिम के मुर्तकिब हुए, उन्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी अमेरिका की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जंगी कैदी इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जिद की भेंट चढ़ गए। गजा जंग में 33 यरगमाली हलाक हो चुके। हमास का रद्द-ए-अमल। शाम में खाना जंगी के खात्मे का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अहम दौरे पर तुर्किया आमद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क मनसब से मुलाकात। तुर्किया की शाम में अमन बहाली के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। बशार अल असद और ईरान पर जंगजुओं के साथ बाहमी ताउन से जंग के खात्मे पर जोर। शाम को दहशतगर्दों का मरकज़ नहीं बनने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची। उधर शाम में 5 रोज़ से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 412 हो गई। इत्तेफाक से हो रही फौज की गजा में बर्बरियत थम ना सकी। इसराइल के जनूबी और शुमाली इलाकों पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद और 108 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने जबालिया और ज़िलों में अल-बसान कबीरा पर भी हमला कर दिया। जनीन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सेहोनी फोर्सेज की अल-जाला में पनाहगज़ीनों पर बमबारी। बड़े जानी नुकसान का खदशा। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 44,466 तक जा पहुँची। 1,05,358 अफराद ज़ख्मी हो चुके। वनडे सीरीज जीतने के बाद शाहीन जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीतने के लिए भी पुरआज़म। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 के लिए फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। पहले T20 वाली प्लेइंग 11 बरकरार। अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप। पाकिस्तान के इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने UAE को 69 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 315 रन के हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 245 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुभान ने 6 और मोहम्मद अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने पहले बैटिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। शाहज़ेब खान ने 132 और मोहम्मद रियाजुल्लाह ने 106 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 4 दिसंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी।